गांव में सुबह का वक्त था। मिट्टी की सोंधी खुशबू के साथ सूरज की किरणें हरे भरे खेतों पर बिखर रही थी। पंछियों की चहचहाहट और बैलगाड़ियों की आहट से गांव जाग रहा था। उसी गांव की कच्ची गली में एक छोटा सा घर था, जहां रहने वाला आरव नाम का लड़का अपने पिता की सब्जियों की टोकरी संभाल रहा था। आरव का पिता रोज साइकिल पर सब्जियां बेचने जाता था। परिवार की हालत साधारण थी, लेकिन आरव के सपने बड़े थे। आरव का रोज का जीवन बेहद साधारण था। सुबह पिता की मदद करना, फिर सरकारी स्कूल जाना और शाम को पिता के साथ सब्जियों की दुकान पर बैठना। लेकिन आरव का मन पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी लगता था, खासकर दौड़ में। उसे लगता था कि अगर वह दौड़ में अच्छा करे तो शायद गांव से बाहर निकलकर अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। गांव के बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते थे, अरे सब्जी वाले का बेटा खिलाड़ी बनेगा, पर आरव चुपचाप मुस्कुरा देता। उसके भीतर एक आग जल रही थी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, जिले स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता होने वाली है। विजेता को राज्य स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। आरव का दिल धड़क उठा। ये उसके जीवन का पहला मौका था जब वह गांव से बाहर जाकर अपनी पहचान बना सकता था। लेकिन तुरंत उसके मन में डर भी आया। मेरे पास न अच्छे जूते हैं न ट्रेनिंग, गांव के बच्चे ही मजाक उड़ाते हैं, शहर के बच्चों के सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा। रात को जब उसने ये बात पिता से कही तो पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, इंसान की जीत उसके जूतों से नहीं, उसके हौसले से होती है। तू बस कोशिश मत छोड़ना। गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक शंकर सर थे। वे रिटायर हो चुके थे, लेकिन खेलों के बड़े शौकीन थे। जब उन्हें आरव की लगन के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुझे सिखाऊंगा। भले ही हमारे पास मैदान छोटा है, लेकिन मेहनत बड़ी होनी चाहिए। उस दिन से आरव सुबह सुबह खेतों की मेड़ पर दौड़ने लगा। सर उसे दौड़ने की तकनीक, सांस लेने का तरीका और हिम्मत सिखाते। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव से बाहर पहली बार बस में बैठकर आरव शहर पहुंचा। वहां चमचमाते जूतों और ट्रैक सूट में सजे खिलाड़ी देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने अपने पुराने कैनवास के जूते देखे और पल भर को लगा कि शायद वह हार जाएगा। लेकिन तभी उसे पिता की बात याद आई, कोशिश मत छोड़ना। दौड़ शुरू हुई। आरव ने पूरी ताकत झोंक दी। शुरुआत में वह पीछे रह गया, लेकिन बीच में अपनी लय पकड़ ली। आखिरी चक्कर में उसने पूरी जान लगा दी, परंतु फिनिश लाइन से ठीक पहले वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। लोग हंसने लगे। बाकी खिलाड़ी आगे निकल गए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मन ने कहा, अब सब खत्म। लेकिन तभी स्टेडियम में बैठे शंकर सर की आवाज गूंजी, आरव उठ, कोशिश मत छोड़। उसने कांपते पैरों से फिर से दौड़ शुरू की। भले ही वह आखिरी पहुंचा, लेकिन उसने रेस पूरी की। उस रात आरव अकेला बैठा था। उसने सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, सब्जी वाले का बेटा खिलाड़ी नहीं बन सकता। तभी पिता उसके पास आए और बोले, बेटा, तू गिरा लेकिन तूने हार नहीं मानी। यही सबसे बड़ी जीत है। असली खिलाड़ी वही है जो गिरकर भी उठे। पिता के शब्दों ने उसके दिल में फिर से उम्मीद जगा दी। कई हफ्तों बाद राज्य स्तर की नई प्रतियोगिता की सूचना आई। आरव का नाम पिछली प्रतियोगिता पूरी करने की वजह से ही भेजा गया था। यह उसकी असली परीक्षा थी। अब की बार उसने पहले से दोगुनी मेहनत की। सुबह खेतों की मेढ़ों पर, दोपहर में स्कूल के मैदान में और रात को छत पर दौड़कर अपनी सांसों की ताकत बढ़ाई। राज्य प्रतियोगिता का दिन आया। इस बार जब दौड़ शुरू हुई, आरव पहले ही क्षण से आत्मविश्वास के साथ भागा। मैदान में तेज धूप थी, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन उसके भीतर पिता और सर के शब्द गूंज रहे थे, कभी कोशिश मत छोड़। अंतिम चक्कर में जब बाकी खिलाड़ी धीमे पड़ गए, आरव ने पूरी ताकत झोंक दी। वह सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। गांव लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। गांव के वही बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। आरव सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा, वह गांव के बच्चों के लिए मिसाल बन गया। सबको लगने लगा कि सपने किसी जाति, काम या गरीबी से बड़े होते हैं। असली ताकत है कभी हार ना मानना। अब आरव हर बच्चे से यही कहता, अगर जिंदगी तुम्हें गिरा दे तो हार मत मानो, दौड़ अधूरी मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, नेवर स्टॉप ट्राइंग। गांव का वह लड़का जिसने पुराने जूतों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखी, उसने यह साबित कर दिया कि इंसान की जीत उसकी कोशिशों में छिपी है। हार असफलता नहीं, बल्कि हार मान लेना असली असफलता है।